नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है आर्थर। आर्थर ये कहते हैं कि एक बार उनके जीवन में कुछ ऐसा दौर आया था जहाँ पर वो बहुत ही दुखी थे अपने जीवन में। उनके जीवन में जैसे वो चाह रहे थे वैसे कुछ भी नहीं हो रहा था और सब कुछ मतलब उल्टा पुल्टा ही हो रहा था। और इस वजह से वो ये कह रहे थे कि मतलब उनको ये लग रहा था कि मैं अपने जीवन को खुद ही ख़त्म करूँ तो अच्छा है। और इस वजह से उन्होंने जो नींद की गोलियाँ थी वो बहुत सारी ले ली। और आर्थर ये कहते हैं कि बाद में मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे पड़ गया, मतलब गिर गया मैं। और उसके बाद उनको कुछ भी मिनट पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ पर है। आर्थर ये कहते हैं कि जब मुझे चेतना आई तब उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ही बड़ी सुरंग में अंदर ही अंदर जा रहे हैं। और आर्थर ये कह रहे थे कि जैसे मुझे कोई दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी मेरे साथ वहाँ पर कोई तो था। और आर्थर ये कहते हैं कि उस मतलब वो जो दिख रहा था वो एक प्रकाश जैसे दिख रहा था। और आर्थर ये कहते हैं कि मैं उसके साथ अंदर ही अंदर सुरंग के अंदर जा रहा था। बाद में आर्थर ये कहते हैं कि उस प्रकाश ने ये कहा कि तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो क्या। तब आर्थर ने यह कहा कि हाँ, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। बाद में आर्थर ये कहते हैं कि उनको सामने एक चित्र दिखा। एक चित्र मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा दिखा ऐसा नहीं, लेकिन आर्थर ये कहने लगे कि उनको ये पता चला कि उनके आत्मा ने आखिर ऐसा जीवन क्यों चयन किया था। बाद में आर्थर ये कहते हैं कि उनको बाद में ये पता चला कि अगर वो ऐसे ही इस दुनिया से समझो चले जाए तो आगे उनके आत्मा का विकास भी नहीं होने वाला और उनको फिर से जन्म लेके ऐसे ही किसी दुख का सामना करने पड़ रहा है। और उनको ये भी दिखा कि उनके जीवन में अभी कौन कौन सी कुछ ऐसी जो ऐसे काम है या फिर कौन से ऐसे कार्य है जो उन्होंने अधूरे रहे हैं, उन्होंने अधूरे रखे हैं और जिनको पूरा करने के लिए उनको और भी मतलब जन्म लेने पड़ सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों का सामना मतलब वहाँ पर उनको करना पड़ा। और आर्थर को बहुत ही डर लगा कि अरे बाप रे, मेरे हाथों से ये क्या हो गया है। अब उस प्रकाश ने उसको ये पूछा कि अब तुम क्या सोचते हो आर्थर। तब आर्थर ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे मतलब इन सारी चीज़ों का सामना करने की पृथ्वी पर हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया में मतलब जो भी काम करने के लिए आया हूँ पूरी बहुत ही अच्छे से या फिर बहुत ही अच्छे से मतलब मैं उसको पूरी करूँगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर उसका सामना या फिर उसके लिए प्रयास तो ज़रूर करना चाहूँगा। इसके लिए मैं फिर से पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ। बाद में उस प्रकाश ने कहा कि तुम्हारा ये आखिरी फैसला है क्या। तब आर्थर ये कहने लगे कि हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, लेकिन तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहे तो मैं इस काम को बहुत ही अच्छे से कर पाऊंगा। तब उस प्रकाश ने ये कहा कि तुम अपने जीवन में जिस भी बुरे दौर में होंगे तब मैं तुम्हें ज़रूर मदद करने की कोशिश करूंगा अपने हिसाब से, लेकिन तुम पॉजिटिव रहना और तुम मन को एकाग्र करते ही मतलब मन को एकाग्र करने की हमेशा कोशिश करना, सिर्फ एक तरफा मत सोचना। तुम्हारे साथ अगर कुछ बुरा हो किसी ने किया तो तुम सिर्फ उसने मेरे साथ बुरा किया ऐसा मत समझना, तुम इस तरीके से सोचना कि मुझे भी उसके साथ मतलब अच्छा बर्ताव करना चाहिए और उसके बाद तुम भी अच्छे से उससे बर्ताव करना। बाद में अगर वो तुम्हें फंसाता है तो बात अलग है, लेकिन हमेशा तुम एक तरफा ही सोचना मत। और इस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने या फिर उस प्रकाश ने आर्थर को मतलब सूचना दी और आर्थर ने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर इसी तरीके से हमेशा प्रयास करूँगा। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों आर्थर को कहा कि मैं तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाने का मौका दे रहा हूँ। ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है जो अपने आप को मतलब इस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम पृथ्वी पर जाना और अपना जो जीवन का कार्य है वो पूरी तरीके से अच्छे से करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आर्थर ने कहा कि हाँ ठीक है। और इस तरीके से आर्थर ये कहते हैं कि मैं जैसे सुरंग में जा रहा था वैसे ही मैं अभी भी सुरंग में जा रहा था, लेकिन अब वो सुरंग का जो प्रकाश था वो पूरी तरीके से कम हो गया और वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और आर्थर ये कहते हैं कि उस अंधेरे में मतलब मैं फिर से मुझे चेतना पूरी मेरी मतलब चेतना खो गई। और जब बाद में जब उनको चेतना आई, जब उनको होश आया तब वो अपने कमरे में ही पड़े थे। और उसके बाद वो ये कह रहे थे कि उनका सिर पूरी तरीके से भारी हो रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। और उसके बाद आर्थर ये कहते हैं कि उनको उल्टी आई और उल्टी के बाद थोड़ा सा बाद में उनको थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। बाद में वो डॉक्टर के पास भी गए थे और डॉक्टर ने भी उनको मतलब दवाइयाँ वगैरह दी और थोड़े दिन के बाद वो बहुत ही अच्छे से पूरी तरीके से चंगे हो गए। और आर्थर ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा उस वक्त कि हम जो पृथ्वी पर आते हैं वो कुछ कर्म करने के लिए आते हैं। अगर हमने उस कर्म को वैसा ही मतलब इनकम्प्लीट छोड़ा और इस दुनिया से चले गए तो फिर से हमें उसको पूरा करने के लिए आना होगा। इसलिए जितना हो सके ऐसा कभी भी कदम तुम मत उठाना जिससे तुम्हारी आत्मा का नुकसान होगा और तुम अपने प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा वक्त भी जायज होगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा कि वहाँ पर मुझे दिख रहा था कि आत्महत्या करना पाप है। और इसके बाद आर्थर ने यही कहा कि मैं अपने जीवन को अभी जितना हो सके जैसे भी मैं मतलब पूरी तरीके से
से मेरे सपने को सच करने की नहीं, लेकिन जितना हो सके मैं एक अच्छे पॉजिटिविटी को लेकर कर्म करता हूँ, अब कुछ अपेक्षा भी नहीं करता उस कर्म से। और आर्थर ये कहते कि जैसे एक तरफा सोचना, आर्थर हमेशा वैसे ही सोचते थे। उनको अगर किसी ने कुछ बोला तो वो ये सोचते थे कि ये मुझे कैसे बोल सकता है, लेकिन आर्थर ने ऐसे लोगों को 10 बार पहले उल्टा कुछ बोला होगा तो वो तब इतना नहीं सोचते थे। इसलिए आर्थर कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन में एक तरफा नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके हम किसी के साथ, हमें हमेशा सबके साथ अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर वो बुरा बर्ताव करे तो हो सकता है कि हम उससे, मतलब अच्छा है कि हम उससे थोड़ी सी दूरी बना कर रखें, लेकिन हमेशा कभी भी कोई भी हमारे साथ बुरा करे या फिर अच्छा करे, एक तरफा ही मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, वो हमें मतलब कभी कभी दिखता है, लेकिन वो हमारे लिए जो भी करता है हम इसको कभी कभी नज़रअंदाज करते हैं। तो आर्थर की जो कहानी है वो सबसे बड़ी सीख हमें यही देती है कि हमारे जीवन में जितना हो सके एक तरफा हमें नहीं सोचना। हमारे जीवन में जो भी हमारा जीवन कार्य है उसको जितना हो सके अच्छे से हमें हमेशा पूरा करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।